अपवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वभायाभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्षः पुनात्मा पवित्रस्थो वैष्णव्यो शौतुर्प्रसोत्पन्नां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभि तस्यते पवित्र पते पवित्र पूतस्य काम पुणे तच्चकेयम पवित्रीकरणम अतस्तो प्रचाल्य। हाथ धो लीजिए, जल को पीना है। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वां विष्णुता त्वां च धार्यमां देवी पवित्री कुरु च आसनम स्वस्ति तिलकम कुर्यात्। ओम चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदा हरे नित्यं लक्ष्मी वसत् सर्वदा। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदा हरे नित्यं लक्ष्मी वसत् सर्वदा। जिन बंधो बलि राजा दानमेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचलः। चंद्रमा मनशो जात चक्षसो अजायत श्रोता द्वायस प्राणश मुखार्दग्निर्जायत। दीपोर्ज्योति परं ब्रह्मा दीपोर्ज्योति जनार्दनम दीपो हरत मे पापम पूजा दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम मारोग्यम सुख संप्रदाम शत्रु बुद्धि विनाशनम च पूजा दीप नमस्तुते। अथ मंगल मंत्राणि पठेयु। हरि ओम महगणानान्त्वा गणपतिर्गोंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिर्गोंगवामहे निधीनान्त्वा निधपतिर्गोंगवामहे वशो मम्याहमजानकृतं मातमजासकृतम्। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पय पृथिव्याम पयो ओकदिकुपय दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयसति प्रशसन्तु मह्यं विष्णुरराटमसि स्वप्नेस्तो सूर्यस्य दुरस्य वैष्णवमसि विष्णुवे त्वा अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष गौं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सुमुखस्य कदन्तस्य च कपिलो गजकर्णक लंबोदरो विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशे तानि नामानि पठेच्छुर्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे तथा निर्गमे संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तये। अभिप्रसिद्धार्थ सिद्धार्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंद्राभ्यां नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमद् महागणाधिपतये नमः। ओम हरि ओम विष्णु न परमात्मने श्री पुरुषोत्तमाय अद्य ब्रह्मोदिति प्राराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैयसत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे अमुक क्षेत्रे गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रे उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जनपद अंतर्गते हिंडन नदियायां परिसरे इंद्रापुरम न्यायखंड प्रथम भवन संख्या जी 456 भवन परिसरे मासानां मासोत्तमे शुभ मासे पुरुषोत्तम मासे अमुक्यां तिथौ महापुण्य पंचम्यां तिथौ अमुक वासरे बुधवासरे अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्
आपका गोत्र? भारद्वाज। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नोऽहम्, आपका नाम? रितेश शर्मा। नाम्ने भक्तस्य समस्त परिवारस्य कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता अज्ञात सकल दोष परिहारार्थक सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तार्थकम श्री गणेश अंबिका सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवता श्री षोडश मातृका ओमकार वरुण आदि इत्यादि देवता नाम एतत् कर्म प्रधान श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्नार्थम तद निमित्तिक श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण विधौ तत्प्रांत हवन कृतत्वेन तत्प्रांत संकल्प कृतत्वेन दातुम अहम संप्रतन में मन शिव संकल्पमस्तु। कैमरे में ना डायरेक्ट मत सोचता है ना कि कैमरे को दिखता है तो सामने वाला भी सोचता है। अच्छा कैमरा में अब सबसे पहले भगवान गणेश माता गौरी जी का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणो उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्यत् कश्चन सुसत्याशो सुभद्रिकां कां पिल्यवासनिं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमो प्रकृतये भद्राय नियताय प्रणता समतां श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ त्वाम् आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि सुप्रतिष्ठ वरदो भवन्तु। श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि। इसको उल्टे हाथ में रख लीजिए और सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है इस पे। ओम श्रीमद् महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंद्राभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वे देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमद् महागणाधिपतये नमः। गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु भव। सर्वांग स्नानार्थं जलं समर्पयामि। श्री गणेश अंबिकाभ्यां पाद्यं पाद्यम अर्घं मुखे आचमनीयं। सर्वांग स्नानार्थं जलं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराना है। इसी से जरा सा एक एक बूंद छीटा दीजिए। पयोदधिगृह्य शकरायुक्तम पंचामृत स्नानार्थम समर्पयामि। पंचामृत स्नानात् बस एक ही बार शुद्ध जल से स्नान करा दीजिएगा। ओम शुद्ध बालो मणिबालो सर्व शुद्धोदक जलम स्नानार्थम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरस्तात् आयुष गणेश जी को। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरस्तात् आयुषमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम। यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीतान्ते श्रीखंड चंदन। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधढ्याय सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम। श्रीखंड चंदनान्ते छीटा में भी चावल चढ़ा दीजिए। अक्षता सुरश्रेष्ठ में आदत्ता कुमकुमात गृहाण पर अक्षतांते पुष्पमाला माल्यकादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृहीतामः। पुष्पमाल्यान्ते धूपदीप वनस्पति रसो भूतो गंधध्याय गंधुत्वं सर्वदेवानां धूपम् आग्रयामि। दीपं दार्शयन् धूपदीपान्ते हस्तो प्रचाल्य। वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे गृहाण शुंको त्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। नैवेद्यांते आचमनीयम। चाल भर जल गिरा दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्य मध्य उत्तरापोषण आचमनीयम जलम समर्पयामि। अखंड ऋतु फल चढ़ा देंगे। 2 ले लीजिए।
हरि ओम अनाभ्य आसीदंतरिक्षगुं शिष्णोर्देवो सोमोर्तत पद्भ्यां भूमि श्रोत्राथा लोकानक अखंड ऋतु फलम समर्पयामि अखंड ऋतु फलांते मुक्षुद्दिवासार्थे सफल तांबूलांते कुछ दक्षिणा पैसे रख दीजिए। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। वरुण देवता कलश का आवाहन करेंगे। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। भो वरुण देवता गच्छया तिष्ठत्वाम आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि सुप्रतिष्ठ वरदो भवन्तु। वरुण देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताओं का आवाहन करेंगे। शौर्यम शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगल सतबुद्धिं च बुद्धो गुरुस्य गुरुतां शुक्रम सुखम संसनिम राहुर्बाहुबलम करोतु सत्यम केतु कुलस्यो उन्नति नित्यम प्रीतकरा भवन्तु मम ते सर्वे न कूलाग्रहा। भो सूर्यादित्यादि नवग्रह मंडल देवता गच्छया तिष्ठत्वाम आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि सुप्रतिष्ठ वरदो भवन्तु। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। श्री का आवाहन करेंगे। माता लक्ष्मी जी का या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतद्यामृतय सुबुद्धि श्रद्धा सतम कुल्यन प्रभवस्य लज्जाम तत्वम नताश्म परिपाल्य देवी विश्वम। ओम श्री नमः। श्री देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि। षोडश मातृका माता रानी सभी देवियों का आवाहन करेंगे। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्र घृति पुष्टि अस्तता तुष्टिर आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका होता वृद्धो पूज्याश्च षोडश मातृका देव्यै नमः। ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि। ओमकार भगवान का आवाहन करेंगे। ओमकार बिंदु संयुक्तम ध्यायन्ति नित्यम योगिना कामदम मोक्षम च ओमकाराय नमो नमः। ओमकार देवताभ्यो नमः। पंचांग पीठ देवताभ्यो नमः। यहाँ गच्छया तिष्ठ त्वाम आवाहयामि पूजयामि स्थापयामि सुप्रतिष्ठ वरदो भवन्तु। सभी को जल का छींटा देंगे, स्नान कराएंगे। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु भव। सर्वांग्य स्नानार्थम जलम समर्पयामि। श्री गणेश अंबिकाभ्यो नमः। पंचांग पीठ देवताभ्यो नमः। समस्त आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। सर्वांग्य स्नानार्थम जलम समर्पयामि। वस्त्र ये लीजिए, कलश पे रख दीजिए। वरुण देवताभ्यो नमः। वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। श्री देवताभ्यो नमः। श्री नमः। वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। षोडश मातृका देव्यै नमः। वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। ओमकार देवताभ्यो नमः। वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रो उपवस्त्रान्ते चंदन। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधढ्ढाय सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम। चंदनांते अक्षत चावल चढ़ा देंगे। अक्षता सुरश्रेष्ठ में दत्ता कुमकुमाद गृहाण परमेश्वर चावल चढ़ा दीजिएगा। अक्षता सुरश्रेष्ठ में दत्ता कुमकुमाद गृहाण परमेश्वर अक्षतांते पुष्पमाला थोड़ा सा फूल चढ़ा। माल्यकादीनि सुगंधीनि माल इत्यादि वे प्रभु मया हर्तानि पुष्पाणि पूज्यार्थम प्रति पुष्पमाल्यान्ते धूप दीप कर दीजिए। ओम वनस्पति रसो भूतो गंडद्धाय गंधुत्वम सर्वदेवानां धूपम आग्रयामि दीपम दार्शयामि। धूप दीपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धो दीजिए। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्य ये मीठा चढ़ा। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय गृहाण शुमको भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम नैवेद्यांते आचमनी। 4 बार जल गिरा दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्य उत्तरा पोषण आचमनीयम जलम समर्पयामि। समस्त आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। अखंड ऋतु फल एक फल वहां कलश के पास रख दीजिए और एक वरुण देवताभ्यो नमः। कलश के पास ये भगवान चरित्र वरुण देवताभ्यो नमः। अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। अखंड ऋतु फलांते मुक्षुद्दिवासार्थे सफल तांबूलम। सफल तांबूलांते दक्षिणा
द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। श्री षोडश मात्रिका ओमकार वरुण देवताभ्यो नमः। द्रव्य दक्षिणांते प्रणाम कर लेंगे। अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। हे लीजिए। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणम केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुरुनिधे दामोदरम माधव। हे कृष्णम कमलापति यत्पति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां माधव। राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपी गृहे वर्धनं मायापूतं जीवतापन्नं गोवर्धनं धारणं कंसा आदिछेदनं कुंती सुतापालनम्। एतत् श्रीमद्भागवत पुराणकथं श्रीकृष्ण लीला शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भयभोरणं सर्वलौकिकनाथं। ध्यानार्थे तुलसी पत्रं समर्पयामि। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। 3 बार जल का छींटा दीजिए। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु पाद्यम पाद्यम अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानार्थम जलम समर्पयामि। पंचामृत से ये फूल ले लीजिए। पयोदधिगृह एक बार जरा सा छींटा दे दीजिए। पयोदधिगृह शक्रायुक्तम पंचामृत स्नानार्थम समर्पयामि। पंचामृत स्नानांते शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। ओम शुद्धवालो मणिवालो सर्व शुद्धोदक जलम स्नानार्थम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानांते वस्त्र चढ़ा दीजिए। वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यशजं पुरस्तायुषमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतान्ते श्रीखंड चंदन। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधढ़ायुष मनोहरम विलेपनम सुरसेठ चंदनम प्रतिगृहीताम। श्रीखंड चंदनम समर्पयामि। श्रीखंड चंदनांते अक्षत चावल चढ़ा दीजिए। अक्षता सुरश्रेष्ठ में आदत्ता कुमकुमाद गृहाण परमेश्वर क्षतांते पुष्पमाला। माल्यकादीनि सुगंधीनि माल इत्यादि वे प्रभु में आर्तानि पुष्पाणि पूज्यार्थम प्रतिगृहीताम पुष्पमाल्यम समर्पयामि। लक्ष्मी जी को भी तिलक कर। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधढ़ायुष मनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीतामः। चावल चढ़ा। अक्षता सुरश्रेष्ठ में आदत्ता कुमकुमाद गृहाण परमेश्वर फूल चढ़ा दीजिए। माल्यकादीनि सुगंधीनि माल इत्यादि वे प्रभु में आर्तानि पुष्पाणि पूज्यार्थम प्रतिगृहीताम पुष्पमाल्यान्ते। धूप दीपा से कर दिए। वनस्पति रसो भूतो गंधध्याय गंधुत्वम सर्वदेवानां धूपम आग्रयामि। धूप दीपान्ते नैवेद्य हस्तो प्रचाल्य नैवेद्य। तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे गृहाण शुंको उत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। नैवेद्यांते आचमनीयम जल गिरा दीजिए 4 बार। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्य उत्तरा पोषण आचमनीयम जलम समर्पयामि। अखंड ऋतु फल चढ़ा दीजिए। अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। अखंड ऋतु फलांते मुख शुद्धि वासार्थे सफलतांबूलम। सफलतांबुलांते द्रव्य दक्षिणा। द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणांते प्रार्थना। सभी भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, जो हमने आपका पूजन किया, हमसे कोई गलती त्रुटि हुई हो इसके लिए क्षमा करेंगे, मनोकामना को पूर्ण करेंगे, सुख शांति देंगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करेंगे।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतम कुल्यन प्रभवस्य लज्जां तत्त्वां नताश्म परिपाल्य देवी विश्वं नमो नमस्ते। स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम करो। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुंचे। अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। सभी ले सकते हैं और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें। बंधुओं से ब्राह्मण को भोजन करा पश्चात स्वयं भोजन कर रात्रि में नित्य कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष रूप से कलकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय संपन्न। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पे घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पे क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मन सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंद बांधु सा उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो।
एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंद बांधों से व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझको बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धनदान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामित और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां से उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ने प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा, चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपन्न। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्य भक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वह एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त से आप क्या करें, मेरी सुनने की इच्छा है, सो ये आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बंद बांधों से पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपने स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन और पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया।
उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नोचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तभी श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेत राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूत को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूत ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, यह दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तो राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित तो अन्न के चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही हुआ, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल चंद्रकेत ने सभा में अपना सपना सुनाया, फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहना तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपन्न। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? मानिक वाणिक हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कह करके वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, या दंडी का श्राप है, तो उन्हीं के शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्माद भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है।
फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसके स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। परंतु कलावती माता के वचनों को अनसुना कर प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आके पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर श्लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय संपन्न। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगज ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर बर पशुओं को मारकर बड़ पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंद बांधों से सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा अभिमान बस देखकर भी वहां नहीं गया, न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया, विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल से सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान इनको संतान प्राप्ति होती तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं को मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भी अगले जन्म में गो नामक निषाद राज हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त की। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हवन कुंड की तैयारी करेंगे। ईंट ले आओ।
चंद्रमा मनसो जात चक्षसो अजायत श्रोताद्वायश प्राणश मुखार्दग्निर्जायत औकग्नये नमः। मुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु भव पावकग्नये नमः। चंदन का चिन्ह। ओम श्री खंड चंदनम दिव्यम गंधर्धायुष मनोहरम विलिप्स अक्षता सुरश्रेष्ठ में आदत्ता कुंकुमाद वक्षतांते पुष्पमाला बाहरी रख दीजिए। मालिका दीनी सुगंधिनी मालित्यादिनी वे प्रभु में आर्तानि पुष्पाणि पूज्यार्थम प्रतिगता भोग लगा। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे ग्रहण शुंको भूत्वा प्रसिद्ध जल गिरा दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय समानाय स्वाहा मध्य मध्य उत्तरा पोषण आचमनियम जलम समर्पयामि स्वाहा और एक बूंद इसमें टपका दीजिए। इदम प्रजापते नमः स्वाहा गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी इदम प्रजापते इदम नमो इदम अग्नये नमः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमो ओम वायुवे नमः स्वाहा इदम वायुवे इदम नमो ओम चंद्रमसि नमः स्वाहा इदम चंद्रमसि इदम नमो ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। भोग लगा। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे ग्रहण शुंको भूत्वा प्रसिद्ध जल गिरा दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय समानाय स्वाहा मध्य मध्य उत्तरा पोषण आचमनियम जलम समर्पयामि स्वाहा और एक बूंद इसमें टपका दीजिए। इदम प्रजापते नमः स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमो इदम अग्नये नमः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमो ओम वायुवे नमः स्वाहा इदम वायुवे इदम नमो ओम चंद्रमसि नमः स्वाहा इदम चंद्रमसि इदम नमो ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफल चारुभक्षणं मासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमान्यत् कश्चन सुसत्याश्वभद्रिकां काम्पिल्यवासिं श्रीगणेशम्बिकाभ्यां नमः स्वाहा। ओम बम वरदाय विजय गणपतये नमः स्वाहा 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशयः स्वाहा। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो स्वाहा। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। आपदाम अफर्ताराम दाताराम सर्वं प्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो यो नमाम्यहं स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम रांगराहवे नमः स्वाहा। ओम कंकेतवे नमः स्वाहा। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओंकार बिंदु संयुक्तं ध्यायन्ति नित्यं योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। ओंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा। मातृ लोकमात्र कीर्ति पुष्टि हस्ता तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनादिका होता वृद्धो पूज्याश्च षोडश षोडश मातृका देव्यै नमः स्वाहा। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। श्रीमद् महागणाधिपतये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। सची पुरंद्राभ्यां नमः स्वाहा। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम स्वाहा। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमद् महागणाधिपतये नमः स्वाहा। खड़े हो जाइएगा। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधर्धाय मनोहरम अक्षता सुरश्रेष्ठ में आदत्ता कुंकुमाक्षतांते पुष्पमाला बाहर मालिका दीनी सुगंधिनी मालित्यादिनी वे प्रभु में आर्तानि पुष्पाणि पूज्यार्थम प्रतिगता भोग तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण शुंको भूत्वा प्रसिद्ध जल। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरा पोषण आचमनीयम जलम समर्पयामि स्वाहा। और एक बूंद इसमें डाली। इदं प्रजापतये नमः स्वाहा।
इदं प्रजापते इदं नमः, इदं अग्नये नमः स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमः, ओम वायवे नमः स्वाहा, इदं वायवे इदं नमः, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, इदं चंद्रमसे इदं नमः, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमान्यत् कश्चन सुसत्यासु सुभद्रिकां काम्पिल्यवासिनीं श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्वाहा। ओम बम वरदाय विजय गणपतये नमः स्वाहा, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छबिराजे स्वामी अद्भुत। ए नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाज। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो।
श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज श्रियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन इच्छा फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। तुलसी से राजी सतदेव। ओम जय लक्ष्मी रमण। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। हत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पापोऽहं पापकर्माहं पापा त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं सर्व पापहरो मम। जलेन शीतलीकरणं जगों शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञों शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति आरार कृत्यम शांति। भगवान जी को आरती है। पावकग्नये नमः। बस खत्म कर, बैठ जाएंगे। आचमनी करा दीजिए, जल गिरा दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मध्य मध्य उत्तरा पोषण आचमनीयम जलम समर्पयामि। पावकग्नये नमः।